आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडिया क्रैश कोर्स में। आज हम बात करने वाले एक नई सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है लर्न पाइथन इजी टू हैक। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी लेवल से एडवांस लेवल तक पाइथन के बारे में बताऊंगा। पाइथन की ये सीरीज़ आपको पूरी हिंदी में मिलेगी। इसे किसी भी क्लास के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सीख सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लास का। पाइथन इतनी ईजी है, इसे कोई भी स्टूडेंट ईजिली लर्न कर सकता है, समझ सकता है। आप बीटेक, आईटी, सीएस या किसी अदर ब्रांच से हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके करियर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप नाइलिट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, तब भी आप इस पाइथन के कोर्स को सीख सकते हैं। या फिर आप बीसीए, एमसीए के किसी सेमेस्टर में हो, तब भी आपके लिए पाइथन बहुत ईजी होने वाली है। आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पाइथन इतनी बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। पाइथन की इस सीरीज में सबसे पहले हम देखते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन की सीरीज में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है अबाउट पाइथन, पाइथन कब और किसने बनाई, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट पॉपुलर एप्स इन पाइथन, पाइथन में बनी कुछ फेमस एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस बनी है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज पाइथन। तो चलिए पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में सीखते हैं। पाइथन इज अ पॉपुलर जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज बहुत ही इफिशिएंट, फास्ट, वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इसे बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से पाइथन इतनी इजी है, इतनी सिंपल है, इसे कोई भी सीख सकता है। किसी को भी सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है जो बहुत ही फास्ट, तेजी से ग्रो कर रही है। और अगर मैं जनरल प्रोग्रामिंग की बात करूं तो पाइथन में किसी भी टाइप के आप सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो पर्टिकुलर डोमेन पे ही काम करती हैं, मतलब उनसे किसी एक ही टाइप के सॉफ्टवेयर्स को बनाया जा सकता है। लेकिन पाइथन में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को और वेबसाइट्स को बना सकते हैं, इसलिए हम इसको जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन इज ओपन सोर्स, वेरी इजी एंड फास्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब आप पाइथन को फ्रीली पाइथन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, आप उसमें अपने कोड को कंट्रीब्यूट करके उसको इनहेंस कर सकते हैं। पाइथन की सिंटैक्स, सेमेंटिक्स बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो मशीन डिपेंडेंट कोड लिखती है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें लिखा गया कोड सिर्फ उसी मशीन पर चलता है जिसके लिए उसको बनाया गया हो या डिजाइन किया गया हो, उसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये यूजर फ्रेंडली होती है, यूजर को समझने में इसे आसानी होती है और इसमें लिखा गया कोड किसी भी मशीन पर रन कर सकता है, इसीलिए इसको मशीन इंडिपेंडेंट कहते हैं। जैसे जावा और पाइथन आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि पाइथन के कोड को हम कंपाइल नहीं करते हैं और इसे डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन सभी ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसमें आप क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, मेथड बनाना हो मेथड बना सकते हैं, या आप पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डिफरेंट ऊप्स के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मेथड कैसे यूज करते हैं, इसमें कौन कौन से ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम हर एक कॉन्सेप्ट्स को आने वाले लेक्चर में कवर करते हुए चलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह ही वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह ये भी इंटरप्रेटेड होने की वजह से इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में अंतर करना। अगर आपने कहीं कैपिटल में एप्पल लिखा हुआ है और स्मॉल में एप्पल लिखा हुआ है तो ये दोनों ही अलग अलग होंगे। पाइथन इज डायनामिकली
टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब होता है पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन का डेटा टाइप डिक्लेयर किए बिना हम उसका यूज कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट आगे की आने वाली स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। इट इज यूज्ड फॉर कंसोल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, मशीन लर्निंग, IoT एप्लीकेशन। पाइथन का यूज हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में भी करते हैं, जैसे सी लैंग्वेज या C++ में हम लोग कंसोल बेस्ड प्रोग्राम को रन करते हैं। पाइथन की हेल्प से हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर का यूज किया होगा, तो हम इस कैलकुलेटर को डिजाइन करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पाइथन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पाइथन की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में डिफरेंट मॉड्यूल प्रोजेक्ट पर आप काम करके न्यू टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हैं। पाइथन का कॉन्सेप्ट लेट 1980 के समय आया था और इसे दिसंबर 1989 में इम्प्लीमेंट करना शुरू हुआ था। इसके डेवलपर और क्रिएटर ग्यूडो वैन रॉसम है, जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑफिशियली या कॉमर्शियली 1991 को रिलीज किया गया था। पाइथन प्रोग्रामिंग आपकी जावा प्रोग्रामिंग से पहले आई थी। जावा आपकी 1995 में आई थी, जबकि आपकी जो पाइथन है 1991 में आई थी। ग्यूडो वैन रॉसम ने इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नीदरलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिजाइन किया था। अब तक पाइथन के कई वर्जन रिलीज हो चुके हैं, जिनमें पाइथन 1.0 1994 में रिलीज हुआ था, पाइथन 2.0 2000 में रिलीज हुआ था और आपका पाइथन 3.0 2008 में रिलीज हुआ था। और जब तक ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय हम पाइथन का 3.8 वर्जन पढ़ रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको पाइथन के वर्जन या उसकी लिस्ट को चेक करना है तो जो मैंने URL नीचे दिया है उसे आप अपने ब्राउज़र पर टाइप करिए। वहाँ पर आपको ये पाइथन के सभी वर्जन्स की लिस्ट दिख जाएगी, जिसमें आपको मिलेगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। ग्यूडो वैन रॉसम नीदरलैंड के फेमस टीवी शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम मॉन्टी पाइथन के नाम से पाइथन रख दिया। अगर हम फीचर्स की बात करें तो पाइथन बहुत ही रिच है। पाइथन में वो सभी फीचर्स हैं जो अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो यहाँ पर हम पाइथन के हर एक फीचर को एक अलग स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। पाइथन बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेज में कोड लिखना कंपेयर टू पाइथन लैंग्वेज बहुत इजी होता है। पाइथन के सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। पाइथन में लिखा गया कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होने की वजह से आप इसको इंग्लिश की तरह भी पढ़ सकते हैं। पाइथन कितनी इजी है हम इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। हमने हेलो वर्ल्ड को डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पर हमने सी लैंग्वेज, C++ और जावा लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए 3 to 4 लाइंस का यूज किया, जबकि पाइथन में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए हमने 1 लाइन का यूज किया हुआ है। अदर लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जबकि पाइथन में आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट को लिखकर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इस एग्जांपल को देखकर समझ सकते हैं पाइथन कितनी इजी लैंग्वेज है, पाइथन में कितना कम कोड लिखना पड़ता है। पाइथन लैंग्वेज का नेक्स्ट फीचर एक्सप्रेसिव है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर 2 सर्किल दिए गए हैं। फर्स्ट सर्किल में अदर लैंग्वेज लिखा हुआ और सेकंड सर्किल में पाइथन लैंग्वेज लिखा हुआ है। पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ कोड या कुछ प्रोग्राम्स को हम अदर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि अदर लैंग्वेज में लिखे गए ऑलमोस्ट कोड को हम पाइथन के द्वारा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पाइथन लैंग्वेज अदर लैंग्वेज के कंपेयर में ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। पाइथन का जो नेक्स्ट फीचर है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन लैंग्वेज सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होती है और इसे कोई भी पाइथन की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकता है। पाइथन इज़ अ ओपन सोर्स। इसका मतलब होता है पाइथन का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, उसमें चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकता है, उसको चेंज करके यूज कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। इस पूरी प्रोसेस को फ्लॉस कहते हैं, फ्री, लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पाइथन कम्युनिटी का पाइथन कोड को ओपन सोर्स रखने का मेन मोटिव ये था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग करें और इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें, जिससे पाइथन के सोर्स कोड में इनहेंस हो और पाइथन और अदर लैंग्वेज के कंपेयर बेटर परफॉर्म कर सके। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जिसका मतलब होता है कि कोई भी यूजर या प्रोग्रामर कंप्यूटर की आर्किटेक्चर को समझे बिना ही कोड या प्रोग्राम लिख सकता है। कंप्यूटर की आर्किटेक्चर को समझने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि कंप्यूटर आपका किस लैंग्वेज को समझेगा। आपको सिर्फ एक कोड लिखना होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और जो यूजर फ्रेंडली होता है। बाद में कंप्यूटर ट्रांसलेटर की मदद से इसको ट्रांसलेट कर अपने समझने के योग्य बना लेता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन फीचर होता है पोर्टेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। मान लीजिए आपने कोई कोड विंडोज के लिए डिजाइन किया है, अब आप इसे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना चाहते हैं जैसे यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस, तो आपको इसके कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करना। आप बिना कोड में बदलाव किए हुए इसको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसीलिए हम इसको पोर्टेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं और यह पाइथन लैंग्वेज का एक मेन फीचर है। पाइथन लैंग्वेज अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरह ही ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, क्लास क्रिएट करनी हो, आपको इनहेरिटेंस का यूज करना हो, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करना हो या फिर अदर ऊप्स के कॉन्सेप्ट का, तो ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो अदर लैंग्वेज की तरह ऊप्स को सपोर्ट करती है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का कैसे यूज किया जाता है। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आपको इसे सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसे अच्छे से समझेंगे। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं C++ और जावा की, तो C++ और जावा में लिखे गए कोड को सबसे पहले कंपाइल किया जाता है, उसके बाद इसके कोड को रन किया जाता है। जबकि पाइथन में इंटरनली सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको बाइट कोड कहते हैं। इसे कंपाइल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इंटरप्रेटर लिखे गए सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने की वजह से इसमें लिखे गए कोड को डिबग करना आसान होता है। आप इसको इजी टू डिबग कर सकते हैं और इसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। पाइथन का नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंसिबल। इसको आप ऐसा समझिए, अगर हमने पाइथन में कुछ कोड लिखा हुआ है तो हम अपने पाइथन के कोड में अदर लैंग्वेज का कुछ कोड लिख सकते हैं जो कि इसे एक्सटेंसिबल बनाता है। मतलब हम अपनी लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज के कोड को भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी पाइथन लैंग्वेज और ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाती है दूसरी लैंग्वेजेस में। मिक्सेबल एंड एम्बेडेड, ये फीचर भी पाइथन के प्रीवियस फीचर की तरह ही है, लेकिन इस वाले फीचर में हम अपने पाइथन प्रोग्राम को किसी भी दूसरे कंपोनेंट या अदर लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम में ईजिली जोड़ सकते हैं, उसको एम्बेडेड कर सकते हैं, जिससे वो प्रोग्राम और इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप PHP और जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने पाइथन कोड को इम्प्लीमेंट करके आप उस सोर्स कोड को और इफेक्टिव बना सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज का एक मोस्ट IMP फीचर है पाइथन की लाइब्रेरी। पाइथन की लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि वहाँ पर किसी भी प्रोग्रामर को हर चीज़ के लिए कोड लिखना नहीं पड़ता है। वो लाइब्रेरी का यूज़ करके वहाँ पर इजीली कोड को लिख सकता है। अगर आपको एरेज मैट्रिक्स को प्रोसेस करना है तो आप उसके लिए numpy लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको इमेज प्रोसेसिंग, फेस रिकॉग्निशन करना है तो आप उसके लिए OpenCV का यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी तरह का 2 डायमेंशन ग्राफ या चार्ट को आपको प्लॉट करना हो, या फिर आप मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए एक्सिस को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने आपको पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज शो कराई हैं। आप इनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके अपने कोड को और इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स में इनमें से हम कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ भी करेंगे। जब भी आप कोई नॉन GUI या कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है जितना कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, अगर आप इसमें कमांड के थ्रू कुछ भी करते हैं तो आपको ये उतना इफेक्टिव नहीं लगता जितना कि अभी आप आइकन्स का यूज़ करके किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके आप ओपन कर लेते हैं। कोई भी यूज़र
GUI की मदद से किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है। और पाइथन आपको ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिसमें से टिकिंटर, WX पाइथन और ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएंगी। इन टूल किट्स की मदद से आप इजीली कोई भी GUI बेस्ड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है कि पाइथन में दी गई वैल्यू का टाइप क्या है वो रन टाइम पे ही डिसाइड होता है। पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। यह रन टाइम पे डिसाइड होता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू रखी है। उस वैल्यू का टाइप इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है, ये सब कुछ रन टाइम पे ही डिसाइड होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कौन सी लैंग्वेज डायनामिकली टाइप्ड होती है और कौन सी लैंग्वेज स्टैटिक टाइप होती है। अगर आप देखेंगे डायनामिक टाइप में हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 14 रखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ इसका कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया हुआ है। जब यह वेरिएबल इंटरप्रेट हो जाएगा, इंटरप्रेट होने के बाद इसमें पता चलेगा कि इसके अंदर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई है। जो इस टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें डायनामिकली टाइप्ड बोलते हैं, जिनमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं कि उनका डेटा टाइप क्या है। और जबकि स्टैटिक टाइप में हमने वहाँ पर पहले ही लिख दिया इंट, हमने बता दिया एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होने वाला है जिसकी वैल्यू होगी 14। इस टाइप की लैंग्वेज में हम वेरिएबल के डेटा टाइप को पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि उसका डेटा टाइप या तो इंट होगा या फिर कैर होगा या फिर फ्लोट होगा। ऐसी लैंग्वेज स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज कहलाती हैं। जबकि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज में हमें वेरिएबल के डेटा टाइप को डिफाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, वो रन टाइम पे डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं पाइथन में बनी पॉपुलर वेबसाइट्स एंड ऐप्स के बारे में। गूगल और यूट्यूब का कुछ पोर्शन पाइथन में ही डिज़ाइन किया गया है, जबकि इंस्टाग्राम के बैकएंड में पाइथन का यूज़ हुआ है। और ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है, इसका भी कुछ पोर्शन पाइथन में लिखा गया है। ऐसे ही कई एप्लीकेशंस को जैसे कि ओबे, रेडिट को पाइथन में डेवलप किया गया है। पाइथन की हेल्प से आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, GUI बेस्ड एप्लीकेशन हो, गेम्स बनाना हो या आपको 3D ग्राफिक का यूज़ करना हो। आप पाइथन की हेल्प से किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट और डेवलप कर सकते हैं। ये हमारे आने वाले अपकमिंग टॉपिक्स की लिस्ट है जिनको हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर यहाँ कुछ भी नहीं आता है तो हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और आपको हर टर्म्स के बारे में नॉलेज देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो नीचे कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।